नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके ग्रुप 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और बात की जाए तो हर एक प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, मिनट में हमें बताना। तो सबसे पहले हमें क्या दूरी पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। और दूरी यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। देखिए, हमें यहाँ पर स्पीड ऑलरेडी दी हुई है पहले 5 किलोमीटर प्रति, और टाइम भी हमें दिया हुआ है 36 सॉरी 3 घंटे 36 मिनट। तो पहले मैं इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पूरा 3 घंटे तो ये ऑलरेडी है। 36 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 जाएगा 3/5। 5 ये 15 और 3 18, 18/5 ये हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा 18/5 घंटे। यहाँ से आप देखोगे ये 18 किलोमीटर जो है वो इसकी दूरी है। अब हम आसानी से मिनट में जो है वो टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस हमें पता है 18 किलोमीटर है, रफ्तार कितनी है 24 किलोमीटर। टाइम में हमें निकालना है तो 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट में हमें निकालना है 60 से मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 4 बार ये चला जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 4 16 और 4 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो हमें भुजाओं की संख्या पूछी गई है। इसका मैंने कई बार फॉर्मूला बताया हुआ है, आपने पहले वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस कराए हुए हैं, तो मैंने वहाँ पर फॉर्मूला भी बताया है। n-2 = 180/n। ये क्या होता है, यह जो है वो एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है। अगर मैं कहूँ कि भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या मान लो आपको यहाँ पर 4 दी हुई है, तो आपको बताना है कि उसके समबाहु भुज के जो है प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। यहाँ पर एन की वैल्यू 4 है तो एन रख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 120, तो इसकी वैल्यू हमें 120 के बराबर दी हुई है। इसको हम सॉल्व कर लें। 18 6 दूना 12, ये हो जाएगा 3n-6 एन का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n। तो यहाँ से देखिए एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। आसान सा था, 1 लाइन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही शानदार है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। अगर वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो 2400 में वह कितनी वस्तुएं बेचेगा या बेचनी चाहिए उसको। देखिए, पहले तो आपको पता है कि 25 वस्तुओं को वो कितने में 2500 में बेच रहा है, तो एक वस्तु की उसकी प्राइस देखो जाए तो 100 रुपये हो गई। ये क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है ना। 25 वस्तुओं को 2500 रुपये में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है एक वस्तु की। तो इस पे हानि तो सब पे जो है वो 10% ही होगी, चाहे आप एक पे बेचो या 25 वस्तुओं बेचो, 10-10% की होगी ना सब पे हानि। ये हानि जो है इसकी हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, 100 रुपये की हानि हो रही, हमारी कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बात है 100/90, ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब इसी वस्तु को हमें 20% लाभ कमाना, 20% लाभ कमाना है, मतलब हमारी जो नई सेलिंग प्राइस होगी एक वस्तु की, वो कितनी हो जाएगी, तो 20/100 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जीरो से जीरो ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तीन तरफ 3 चौक 12 और 3, और यानी ये हो जाएगी 400/3। ये हमारी क्या निकली है, ये एक वस्तु की सेलिंग प्राइस है 20% लाभ पर। लेकिन हमें तो 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें हम, तो आपको पता है कि एक वस्तु की इतनी है, 2400 में हम कितना है, तो 2400 का सीधा सीधा आप डिवाइड कर दो 400/3 से, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से 6 यानी 18 हो जाएगा। तो 18 वस्तुएं जो है वो इसका,
18 वस्तु अगर आप बेचते हो 2400 में, तब आपको 20% का आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, जब 842 को धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 आता है, तो x के कितने मान है, x के कितने मान है। आपसे ये नहीं पूछा कि x का मान क्या होगा, x के ऐसे कितने मान होंगे कि अगर मैं 10 इससे भाग करूंगा 842 में, तो मुझे हमेशा 10 का शेषफल देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, मुझे 10 का शेषफल देखने को मिल रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू 10 से बड़ी ही होगी, क्योंकि अगर आप कोई भी जैसे 10 से छोटी हुई, जैसे कि 2 हुई, तो 2 पंजे ये तो पूरा कट जाएगा, या फिर 4 हुई, तब भी यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 6 शेषफल आ जाएगा। मतलब मुझे 10 से बड़ी चाहिए, 10 से बड़ी समझिए, मतलब मान लो 12 हो सकती है, 14 हो सकती है, तभी तो मुझे जो है वो 10 शेषफल मिलेगा। अगर मैं 10 का 12 में 10 का 12 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 10 ही मिलेगा शेषफल। समझ गए, इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन को, हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है 842, इस पे शेषफल कितना मिल रहा है 10, तो अगर मैं इसमें से 10 घटा दूँ तो हमारा जो ये संख्या जो आई है, तो पूरी तरीके से विभाज्य होगी किससे, एक्स से होगी। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं। 832, 2 चौक 8, 2 3 2, 2 6 12, 20 8, 104, 52, 2 6, 13, और ये 13 से ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 आ जाएगी इंटू की पावर 1 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो पावर लगी हुई है इसमें आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है और इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये कितनी हो जाएगी, 7 और 2 यानी 14 हो रहा है। ये 14 जो आप देख रहे हो ये संख्याएं, ठीक है, ऐसी 14 संख्याएं होंगी कि अगर मैं 832 में भाज देता हूँ या भाग देता हूँ, तो 14 ऐसी संख्या होंगी जो पूरी तरीके से ये डिविजिबल हो जाए। लेकिन हमें शेषफल वाली चाहिए, और जाहिर सी बात है वो 10 से बड़ी होना चाहिए। तो अब समझिए कि 10 के फैक्टर अगर मैं निकालता हूँ, 10 के फैक्टर निकालता हूँ, तो ये देखिए कि आप कौन कौन सी वैल्यू होगी 10 के, 10 से डिवाइड, 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, और ये 10 हो जाएगा सीधा सीधा सा, है ना। 1 से चला जाएगा भाग, 2 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, और 10 से चला जाएगा। ये जो 4 संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं, छोटी संख्याएं हैं जो कि 10 को भी डिवाइड करती है ना। तो यही हमें घटानी है, यानी 14 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो मुझे 10 देखने को मिलती है, और 10 ऐसी संख्याएं होंगी तो अगर मैं 842 में भाग देता हूँ तो मुझे 10 शेषफल मिले। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आप खुद से एग्जाम्पल ले लेना, या ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाए तो खुद से सॉल्व करना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत बड़ा रहा है पर बहुत ही आसान है। दो व्यक्ति दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे से शुरुआती बिंदु की दिशा में चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य गंतव्य तक पहुंचने में, यानी अपने जो डेस्टिनेशन है पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट लगते। तो हमसे पूछा गया है कि एक दूसरे को किस समय मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरे का समय हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा समय आएगा कि उस समय वो मिल जाएंगे, टाइम हमसे पूछा गया है। समझ में आया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बस इतना कर देना है कि हमें टाइम निकालने को कहा जाए और दोनों का टाइम दिया हो T1 इंटू टी, बस इतना कर। देखिए हमें T1 दिया हुआ है 80 मिनट, 80 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं 45 मिनट दिया हुआ है, इसको भी कर। समझ में आ गया। तो इसको हम काट देते हैं, ये 4 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, यानी ये तो रूट 1 आ जाए, और रूट 1 का मान 1 ही होता है, यानी 1 घंटे में ये मिल जाए।
हमसे टाइम पूछा गया 9 बजे वो चलना चलते हैं, 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कब मिल जाएंगे आपको? 10 बजे। 10 बजे जो है वो इसका आंसर हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था पर आसान, ये थोड़ा याद रख लेना। आप बोल रहे थे कि जो है वो बहुत शॉर्ट मैटर ट्रिक से करवाएं, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। वैसे तो आपको थोड़ा लेंदी पड़ता है, इसको आप याद रख लेना, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तीन धनात्मक संख्याएं ए बी सी का योग सी से दुगना अधिक है। ठीक है, सी से दुगना अधिक है। ए और सी के बीच का अंतर हमें दिया हुआ है 14 और बी का मान हमें 8 दिया हुआ है। यदि सभी तीन संख्याओं में ए सबसे बड़ा है तो ए और बी के बीच का अंतर हमें निकालना है। ठीक है, तीन संख्याएं, तीन धनात्मक संख्या ए बी सी का योग, ए बी सी का योग सी से कितना है? दुगना अधिक है। दुगना अधिक कर दिया मैंने, ठीक है ना, तभी तो बराबर होगा। ए बी सी का योग जो है वो सी से 2 गुना अधिक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं सी का मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ तो ये बराबर हो। आगे हमें ए और सी के बीच का अंतर दिया हुआ है, ए माइनस सी का अंतर दिया हुआ है, और बी की वैल्यू हमें 8 दी हुई है। यहाँ पर मैं 8 रख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पर ए प्लस सी प्लस 8 इज इक्वल टू 2 सी। इसको सी को इधर ले लेते हैं, ये माइनस सी इधर हो जाएगा और माइनस का 8 इधर हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो रहा है। माइनस ए माइनस सी 8 माइनस का 8 यहाँ पे 14 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन में फिर गड़बड़ी है। एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर ए बी सी इज 2 टाइम्स मोर देन सी। 2 टाइम्स मोर देन सी, ठीक है, 2 टाइम्स मोर देन सी। डिफरेंस बिटवीन ए और सी 14, वैल्यू ऑफ बी 8 इफ एज ग्रेटर अमंग द ऑल। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है फिर, ये ना क्वेश्चन में गड़बड़ है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सीधा सीधा बोला गया है कि तीन धनात्मक संख्याओं ए बी सी का योग, ए बी सी का योग सी से 2 गुना अधिक है, सी से 2 गुना अधिक है। ठीक है, सी से 2 गुना अधिक है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया है इनके द्वारा, है ना, ये गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन गलत दे देते हैं, वो गलत आते ही हैं एक ना, मतलब ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं गलत कर। एक आदमी ने एक टेबल और एक कुर्सी 9,000 रुपये में खरीदी। उसने टेबल को 8% हानि और कुर्सी को 22% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 16% का लाभ हुआ। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, क्या होगा कुर्सी का विक्रय मूल्य? चलो भाई देख लेते हैं कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए, हमने मान लिया कि जो टेबल है, हमें क्या निकालना है? कुर्सी निकालनी है। या तो कुर्सी निकाल लो या टेबल निकाल लो, कोई भी निकाल लो। देखिए, चलिए, तो मैंने मान लिया कि X रुपए में टेबल उसने बेची। एक टेबल और एक कुर्सी 9,000 रुपये में खरीदी। तो 9,000 रुपये में से जो दोनों खरीदी हैं, उसमें से X रुपये में उसने टेबल को बेच दिया। तो उसे और कितने पे बेचा है? 8% हानि पर। तो 8% हानि आती है 92%, 100 हो जाएगा। प्लस जो बाकी की बची हुई राशि होगी 9,000 में से माइनस एक्स करूँगा, ये इतने में क्या बचेगा? कुर्सी बेचेगा। और ये कितने पर? 22% लाभ पर बेच रहा है, 122/100 ये हो जाएगा। टोटल हमने देखा कि उसको टोटल कुल मिला के 16% का लाभ हो रहा है किस पर? 9,000। और 9,000 इंटू 116, बस इसको सॉल्व कर लेना, कट जाएगा सब। 92x इज इक्वल टू प्लस 9,000 इंटू 122 माइनस 122x इक्वल टू 9,000 इंटू 116। देखिए, यहाँ से आपको इधर ले लो, इसमें से घटाओगे तो ये कितना बचेगा हमारा? 92 ये है और 122 ये है,
ये कितना बचेगा हमारा 30 बचेगा, तो ये 30x तो ये हो जाएगा, और इसको इधर ले लो, इधर ले लो, ठीक है ना, ये प्लस की वैल्यू आएगी। 9,000 तो दोनों में कॉमन ही है, और ये कितना है 122 है, ये 116 है, तो घटा दो इसमें से, ये कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 का मतलब, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप देखो कितनी आ जाएगा, 0 3 18 1800, ये 1800 आ गई हमारी एक्स की वैल्यू हमारी 1800 आ गई, 0 से 0 3 तक 9, ठीक है। हमें क्या करना है, कृषि की विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है, एसपी निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना रहेगा आपको, 9,000 की जो हमारी दोनों थी उसमें से आप 1800 घटा दो, ये कितना हो जाएगा हमारा, और 7200 हो जाएगा। ये 7200 क्या थी हमारी, ये भाई हमारी कॉस्ट प्राइस रही, ठीक है, क्या रही हमारी। लेकिन हमसे इसमें लाभ पूछा गया विक्रय मूल्य कुर्सी पर, आप देखोगे यहाँ पर 22% का लाभ है, तो 72 का ये हमारा क्या लाभ निकालना है, लाभ पर बेचा गया, तो 22% आपको इसका निकाल लो, 7200 इंटू 122 में, तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करो। तो पहली बात तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आ रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 है, कितना ही आ जाएगा आंसर, ठीक है, कितना ही आ जाएगा, यानी 8784 जो है वो इसका आंसर आंसर आ जाएगा इसका, ये ऑप्शन जो है वो इसका आंसर, ठीक है भाई, ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट मात्रा में दूध और 8 लीटर पानी का मूल्य 45 पैसे प्रति लीटर है, 3 कप में कितना दूध मौजूदा है, 1 लीटर शुद्ध दूध के मिश्रण की कीमत 54 पैसे है। तो मिक्सर एलिगेशन से कर लेते हैं, आपको पता है देखिए वाटर होता है और मिल्क, और वाटर की तो कोई प्राइस नहीं रहती है ना, 0 मान के चलो, और जो हमारा 8 लीटर पानी का मूल्य 45 है, तो जो 8 लीटर पानी का जो मूल्य, पानी का मूल्य नहीं है बल्कि दूध का है, ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा 45, ये दोनों को मिला के है, तो यहाँ पे नहीं, दोनों को मिला के ये हमारा 45 हो जाएगा, दूध की तो हमारी 50। भाई दूध और पानी, जो 8 लीटर पानी है और जो दूध है उसका मिला के जो है वो हमें 45 रुपये में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये 45 है। वैसे तो आपको 54 लीटर शुद्ध दूध का जो है वो 54 है। वैसे इसको सॉल्व कर लो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 9, और इसमें से करोगे ये 45, 9 9 5 ये हो गया। अब आप देखिए 8 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध है ना, 8 लीटर सॉरी 8 लीटर पानी है, तो 8 का मल्टीप्लाई इधर करो, हमें इधर भी करना पड़ेगा, तो 8 लीटर हमारा पानी और 40 लीटर दूध, जो 40 लीटर दूध जो है, आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, 40 लीटर जो है वो दूध रहेगा, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मिल्क का जो है वो 40 लीटर, ओके, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 40। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, एक माइक्रोवेव ओटीजी प्रत्येक, ये प्रत्येक लिखा हुआ है, प्रत्येक को 18,750 रुपये में बेचा जाता है, माइक्रोवेव को 25% हानि और ओटीजी को 25% लाभ पर बेचा गया, तो हमें निकालना है संपूर्ण लेन देन का परिणाम, हमें निकालना है कितना होगा, ओके, संपूर्ण। तो पहले तो आपको पता है कि माइक्रोवेव ओटीजी प्रत्येक का प्राइस हमें इतना दिया हुआ है, तो दोनों का प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों का प्राइस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा 0 0 15 18 दूना 36 और 1 37, ये आ गया हमारा दोनों को मिला के, ठीक है। अब होता क्या है कि माइक्रोवेव जो 18,750 है, 25% हानि होती है इससे, तो 25% हानि मतलब ये बेचा गया है, तो हम इसकी सीपी निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे इसका, तो क्या होगा हमारा 100/125 होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से मैं ये किसकी निकाली है, मैंने माइक्रोवेव की निकाली है, माइक्रो, और अगर मैं ओ टी जी की निकालता हूँ कॉस्ट प्राइस,
तो हमने कितने में बेचा है, इसको भी हमने इतने में ही बेचा है, लेकिन इस पर हमें 25% का लाभ प्राप्त हुआ है। 25% का जो है वो हमें लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा, ये हानि हुई थी तो हानि करना रहेगा, ये लाभ ये हो जाएगा हमारा 75। 25% की हानि हुई और यहाँ पर 120। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना, देखिए 25 चौक 100, 25 की 75 क्या होगा। ठीक है, 3 से मैं इसे काटूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 से मैं इसे काटूंगा तो 3 छंग 18, तो ये हो जाएगा हमारा 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 0 × 4। और इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है, और जब इसका करूँगा तो 0 0 ये हो जाएगा 20, 8 और 2 10 और 24 25, ये हो जाएगा हमारा 25,000 ये हो जाएगा। और इसका आप देखोगे 25, तो इसका करूँगा मैं कि मानती है 15, तो मानती है 15, 5 70, 35, 55 25, हाँ सही हो। 0 5 चौक 20, 28 30 और 12 और 15,000 ये हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 25,000 है, ये 15,000 है, यानी जो माइक्रोवेव की कॉस्ट प्राइस थी वो 25,000 थी और ओटीजी की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 15,000 थी। तो दोनों का जोड़ लो आप, दोनों का जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 40,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 40,000 हो रहा है। लेकिन आपने तो दोनों को इतने में खरीदा था, सॉरी बेचा था आपने इतने में, आपने बेचा तो इतने में, खरीदा आपने 40,000 में, तो लॉस हो रहा है ना आपको। तो लॉस कितने का हो रहा है आपको, 40,000 में से आप 37500 हटाओगे, ये आपको 25,000 का फटका लग रहा है, 25,000 का लॉस। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन, आंसर आ जाएगा हमारा ए। सीधा सीधा सा था कि 18,750 रुपये में आपने माइक्रोवेव बेचा और 18,750 में ही आपने ओटीजी बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस है ये। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालें, क्या होता है कि माइक्रोवेव जो है, अगर मैं 18,750 में बेचता हूँ तो मुझे 25% की हानि हो रही है। तो हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस हमारी 25,000, ठीक है, तभी तो हानि होगी। 25,000 कॉस्ट प्राइस थी और मैंने 18,750 में बेची, तो हमें 25% की हानि हुई। लेकिन ओटीजी में क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो जाहिर सी बात है वो 15,000 की ओटीजी थी और हमने कितने में बेची, 18,750 में, मुझे 25% का उस पर लाभ प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला के हमें 40,000 पड़ रहा है और दोनों की हमें सेलिंग प्राइस मिला के हमें कितना मिल रहा है, 37,500। देखा कि हमने 2500 का जो है वो हमें लॉस। ये वाला क्वेश्चन देख लेते। केंद्र ओ और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त में पी क्यू और आर एस क्रमशः x सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं, दोनों ही ओ के विपरीत दिशा में। यदि पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा गया एक्स का मान निकालो। एक सर्कल है, सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। थोड़ा ये सर्कल, क्या होता है कि इसका जो सेंटर है वो ओ है। अब इसमें दो जीवाएं हैं कहा जाए तो, एक तो ये है और एक यहाँ पर है। ये पी क्यू हमने मान ली और ये आर एस हमने मान ली। ये हमने ओ के विपरीत ही क्यों किया, क्योंकि हमें सवाल में बोला गया है कि ओ के विपरीत दिशा में, क्योंकि एक इधर है और एक इधर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें कितना दिया हुआ है,
ये दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ये जो आप टोटल डिस्टेंस देख रहे हो ये 14, लेकिन हमें त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 10 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 10 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर देखिए आर एस को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये पूरी लेंथ जो है वो 12 है। इसकी जो है वो 6 में डिवाइड हो जाएगी। कभी भी केंद्र से अगर आप जीवा पर लंब डालते हो तो बराबर भागों में जो है वो डिवाइड करता है। तो ये पूरी टोटल लेंथ 14 है, ये 6 है, ये 10 है और ये एक्स। अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूँ तो 14 में से घटा दूंगा तो ये वाली लेंथ मुझे मिल जाएगी। निकाल लेते पाइथागोरस प्रमेय लगा देते इस वाले एंगल वाले त्रिभुज। ये 10 है, ये 6 है, तो जायज़ सी बात है ये कितनी होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपलेट लग रहा है 3 4 5 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, सीधा सीधा सा पाइथागोरस प्रमेय से। जब ये 8 है तो जाहिर सी बात है 8 और 6 14, तो ये हमारी कितनी बचेगी, 6 बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी, तो ये हमारी 6 हो गई। अब हम इसकी लेंथ निकालते हैं, ये कितनी, देखिए ये पूरी टोटल x है, तो ये तो हम x/2 मान सकते हैं, इसको भी x/2 मान सकते हैं। तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो ये हमारा क्या है, कर्ण है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस x/2 है। ये हो जाएगा 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 36 प्लस x²y4, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे इसको अगर मैं घटाता हूँ 100 में से 36 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 64 बचेगा इक्वल टू x² माइनस x²/4। बस इसका रूप ले लो, ये 8 इसका आएगा, 2 इसका आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी। और हमसे पूछा ही गया था x की वैल्यू, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है वो इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है ये भी। इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही जो है वो थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। यहाँ पर x³ -4√5x² प्लस 2x इक्वल टू 0 दिया हुआ। तो पहले तो हमें ये वाले टर्म जो है वो बनाना पड़ेगा, ये वाला टर्म हमें बनना चाहिए पहले। देखिए इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ये माइनस से इस तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए हमारा बनेगा क्या है ये, तो ये x³ प्लस 2x इक्वल टू 4√5x, ये बन गया। x² से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तब मैं x² स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ पर ये एक बचेगा और यहाँ पर ये एक बचेगा। तो ये हमारा x प्लस 2/x इक्वल टू 4√5। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 4 हट जाएगा, यहाँ से कटेगा 2 यहाँ पर आ जाएगा और 4 से ये 2। तो ये देखिए आप 2x प्लस 1/2x इक्वल टू √5, ये हमारा बन गया थोड़ा फॉर्म में। अब इसको हमें सीधे सीधा क्यूब कर देना है, और क्यूब आपको पता हो a प्लस बी का क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस, यही होता है कि नहीं होता है। बस तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब वैसे तो देखिए मैं अगर क्यूब करता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8x³ ये हो जाएगा अपॉन में 8x³ ये प्लस 3ab, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कट जाएगा। और a प्लस भी हमें पता है ये √5 है, यहाँ पर 3√5 हो जाएगा और इक्वल टू आपको पता है कि ये हमारा इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 25√5, एक सेकेंड का क्यूब करोगे जो हमारा आ जाएगा 5√5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 यही तो होगा। 5 इसमें से ये बाहर आ जाएगा 5, तो बस इसको इधर घटा दो इसको, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2√5 बचेगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो बस ये वाला खेल था, ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा समझने लायक था, बाकी ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, यहाँ पर ये पूरी संख्या दी हुई है, तो x 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से कभी भी कोई भी संख्या विभाज्य होती है तो उनके जो इवन नंबर पर जो संख्याएं होती हैं और नंबर पर संख्या होती है उनका डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 के मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल होगा। देखिए 4 6 3 9 3x 8, देखिए एक
तो ये तीसरे स्थान पर, ये इन सबको जोड़ लो। 4 और 3 7, 7 और 10, ये हो जाएगा 18। 18 अब इनको जोड़ो। 15, 15 प्लस एक्स। तो इन दोनों की संख्याएं बराबर होना चाहिए, या तो मैं आपको बता दूं बराबर हो, या फिर 11 का मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पर हमारी क्या होना चाहिए संख्या? 3 होना चाहिए, तभी तो हमें 18 मिलेगा। तो यानी आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। यानी एक्स का वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 3 रखता हूँ इसकी जगह, वो पूरी तरीके से 11 से विभाजित। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। एक नौका 19 घंटे में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के अनुकूल जाती है। यदि 23 घंटे में समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। 9 घंटे में, सॉरी 19 घंटे में एक बिंदु से दूसरे तक जाती है, वो भी अनुकूल, यानी धारा की दिशा में ही जाती है। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस हमने मान ली है, धारा के अनुकूल जा रही है। और यहाँ पर जो हमें स्ट्रीम की जो स्पीड दी हुई है 2 किलोमीटर, लेकिन हमें बोट की नहीं पता है। तो बोट की हमने बी ही मानी है, धारा के अनुकूल जा रही है। टाइम कितना लग रहा है? 19 घंटे लग रहा है। इसी तरीके से डिस्टेंस तो सेम ही है, धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, धारा के विपरीत दिशा में है तो उसको ज़्यादा घंटे लगेंगे, इसको कम। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन है, डी हमें निकालनी है। तो डी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 19b प्लस का 19 दूना 38। और डी इक्वल टू यहाँ से देखिए 23b, ये हो जाएगा 46। बस डी डी यहाँ पर है, तो दोनों की वैल्यू समान कर देते हैं। 19b प्लस 38 इक्वल टू 23b माइनस 46। तो ये कितना हो जाएगा? 19 23 4, 4 बचेगा यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ दो। 8 और से 14, तो ये हो जाएगा 84। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। यानी हमारी जो बोट की स्पीड होगी वो 21 किलोमीटर पर आवर होगी। इसमें से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो ई, और ये 21, और ये कितना हो जाएगा? 21 और 2 23। तो 23 इंटू 19 कर दो, तो देख लो 9 ये 27, 7 यूनिट डिजिट आ रहा है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। 437 किलोमीटर जो है वो इसकी दूरी है। तो यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 16,000 रुपये अंकित मूल्य वाली, ये मूल्य लिखा है, ठीक है, मूल्य वाली एक वस्तु पर 14% की छूट दी जाती है। अतिरिक्त छूट देने के बाद वस्तु को 12,521.6 रुपये में बेचा जाता है। तो अतिरिक्त जो छूट दी हुई है वो उसकी गणना करना। देखिए 16,000 पर पहले कितनी 14% की छूट दी जाती है, यानी ये हो जाएगा 86/100। फिर क्या होता है? अतिरिक्त छूट और दे दी जाती है, तो हमें नहीं पता वो कितनी छूट दी जाती है। तो 100 माइनस एक्स करूँगा और अपॉन लूँगा। हमने मान लिया कि x% की जो है वो छूट दी जाती है एक्स की। तो हमें जो प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रही है वो इतना देखने को मिलता है। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ से ये काट दो, एक जीरो से एक जीरो और काट दो, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। 16 इंटू 84 100 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 12,521। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये दशमलव हट गया है। समझ में आ गया? बस इसको हमें सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करके एक्स की आपको बताना है कि ये एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो कितना। समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना आप जो है वो आपको करना है। इसकी जो है वो मान जो है वो क्या रहेगा एक्स का, तो इसकी आप वैल्यू निकालिएगा। ये बस आपको मैंने ये बता दिया कि क्या मेथड है, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको बताना है, ईमानदारी से करना है, आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। देखिए आपको एग्जाम में खुद ही करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को धोखा मत दीजिएगा कम से कम, है ना, कि हाँ कर लेंगे वहाँ पर। क्या यहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बनेगा, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए हमें ये पर्टिकुलरली जो है वो ये हमें क्या दिया हुआ है? एक्स रूट के अंदर 8 प्लस, फिर रूट के अंदर 8 प्लस, फिर रूट के अंदर 8, और इस तरीके से आप देखोगे इनफाइनाइट टाइम तक सीरीज गई। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं,
एक रूट तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू यहाँ से देखोगे 8 प्लस, लेकिन बाकी के रूट तो आपको बचेंगे ना यहाँ पर, 8 प्लस रूट, 8 प्लस रूट, इस तरीके। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये फिर से रिपीट हो रहा है और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या थी हमारी, यही तो थी एक्स। तो इसकी जगह मैं एक्स रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, पूरी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8 प्लस एक्स रख सकता हूँ। भाई इसकी जगह मैं एक्स भी तो रख सकता हूँ, क्योंकि ये फिर से वही रिपीट हो रहा है और इसकी हमें एक्स वैल्यू दी हुई है। तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इजिकल टू 0। कर लो भाई, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो हमें जो माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए, ये हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा था, वही हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसकी, कि वो रूट नहीं कटेगा। देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस 4ac, सी की वैल्यू -8 है तो प्लस का, यानी ये हो जाएगा 832 अपॉन में 2, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इंटू 1 करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस अपॉन में अंडरूट में 33/2। आंसर देख लेते हैं यहाँ पर कहीं है, 33/, आंसर आ जाएगा डी, डी ऑप्शन है। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी खुशी होगी। ओके, आपको PDF मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।